और बहन और भाई देखो, पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा, 6 से 7 मिनट के अंदर इस वीडियो को खत्म करेंगे और इसमें बताने वाला हूं कि लास्ट मंथ स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए फिजिक्स के लिए। देखो स्टूडेंट्स, अभी नहीं किए तो कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर डे 1 से डे 10 तक क्या करना है, डे 11 से डे 20 तक क्या करना है, डे 21 से 30 तक क्या करना है, हर एक चीज डिटेल में समझा के दूंगा। कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, कितने समय में करने हैं, कब कब करने हैं, कौन से दिन करने हैं, सभी चीजें डिटेल में बताऊंगा। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतनी क्षमता है, ध्यान से सुनना सभी जन। हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं। इस वीडियो में इतनी क्षमता है कि अगर आप 30 दिन के अंदर इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हो तो स्टूडेंट्स, झूठ नहीं कहूंगा, आपको आराम से 75 मार्क्स आउट ऑफ 100 मिलने की गारंटी ये पर्टिकुलर वीडियो रखता है। बस दिक्कत ये है स्टूडेंट्स कि मैं जो भी चीजें बोलता हूं, आपने अगर उसको सही में रियल लाइफ में एग्जीक्यूट किया तो ही आपको ये चीजें अचीव होने वाली है, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, फल की चिंता हम नहीं कर सकते हैं, या फिर फल हमको क्या मिलेगा वो भी हमको नहीं पता। इसका अर्थ ये है कि हमको बस निष्फल कर्म करना है। तो स्टूडेंट्स, उसी मोटो के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो 1.3 के लाइक्स इस वीडियो पे हो जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। और प्यार से एक कमेंट कर देना कि भैया बोर्ड एग्जामिनेशन में हमको इतने इतने मार्क्स अचीव करने हैं। आपका नाम लिख देना। सपोज फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मेरा पूरा नाम लिखूंगा अजय शाह, और मुझे कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, 90 प्लस करना है, 75 प्लस करना है, 80 प्लस करना है, वैसा मुझे कमेंट्स में लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि मेरे जितने भी लालाज और लालीज ये वीडियो देख रहे हैं वो कितना एम रख रहे हैं। अभी इधर उधर की बातें छोड़ के फटाफट से टॉपिक पे आएंगे। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, 30 डेज स्ट्रेटजी है, तो 30 डेज को हम 10-10 दिन में डिस्टिंग्विश करेंगे, 10-10 दिन में एलोकेट करेंगे। तो पहले जो होगा डे 1 से डे 30 में, इसमें एनालिसिस करना है आपको मेन टॉपिक्स और चैप्टर वाइज टॉपिक। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अभी इस समय हम कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो समय हो गया है, राइट। अभी तो 30 ही दिन बचे हैं। इसमें पीवाईक्यू सॉल्व करना है, इसमें सैंपल पेपर सॉल्व करना है, इसमें चैप्टर के इंपॉर्टेंट निकालने हैं, सभी चीजें करनी है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर को एनालिसिस मैं करके दूंगा आपको। तो डे 1 से डे 10 आपको क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स, ये जो 6-7 चैप्टर्स होंगे, ये 6-7 चैप्टर्स आपके ब्रह्मास्त्र चैप्टर्स होंगे, जिनमें स्टूडेंट्स इतनी क्षमता है कि ये आपको 45 प्लस मार्क गिरा दे आउट ऑफ 70। 30 मार्क्स आपको घर से मिलेंगे, तो आउट ऑफ 100 आपको आराम से 70-75 तक आपको लेके जा सकते हैं। कौन से होंगे भैया वो 6-7 चैप्टर्स, बता दो। हेलो हेलो हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं, इधर देख। रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ईएमआई और सेमीकंडक्टर्स। दिस आर द 6-7 टॉपिक्स व्हिच कैन गिव यू अराउंड 75 मार्क्स आउट ऑफ 100, 30 मार्क्स इंक्लूडेड ऑफ योर इंटरनल मार्क्स। अभी ध्यान से समझना, 10 दिन है स्टूडेंट्स, 10 दिन में हमको 7 चैप्टर्स करने हैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होगा अगर किसी के कंसेप्ट्स बाकी होंगे तो सभी स्टूडेंट्स को मैं यही निवेदन करूंगा कि आप वन शॉट वीडियो देखो, एक दिन में 2-2 चैप्टर को निपटाने की कोशिश करो। 7 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर्स को 3 दिन में निपटाने की कोशिश करो। रिमेनिंग जो 7 डेज होंगे, ध्यान से सुनना, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, रिमेनिंग जो 7 दिन होंगे, 10 दिन है, जाहिर सी बात है 10 दिन में हमने क्या किया, 3 चैप्टर्स को 3 दिन में हमने पूरे चैप्टर्स को निपटा दिए। पूरे चैप्टर्स को निपटाने के बाद हमारे पास शेष बच जाते हैं 7 दिन। उन 7 दिन में हमने देखा कि हमारे पूरे चैप्टर्स के जो भी कंसेप्ट से क्या वो क्लियर हो गए। फिर उसके बाद मैंने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको स्टूडेंट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, शाह कोचिंग क्लासेस पे। तो देखो मैं क्या करूंगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके जगह पे होता, हेलो हेलो इधर देख, तो मैं क्या करूंगा, रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, एक दिन में वन शॉट वीडियो देख के कंसेप्ट थोड़े से क्लियर कर लूंगा। फिर उसके बाद दूसरे दिन मैं केटीजी कर लूंगा, थर्मोडायनामिक्स कर लूंगा, और तीसरे दिन वेव ऑप्टिक्स, ईएमआई और सेमीकंडक्टर्स में कर लूंगा। इंपॉर्टेंट सिंपल टॉपिक है सेमीकंडक्टर, इतना कुछ हार्ड नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है सेमीकंडक्टर्स में, तो आप वो फटाफट से कर सकते हो। 3 दिन में मैंने पूरे के पूरे वन शॉट में मैंने पूरे के पूरे कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए, नोट्स बना लिए। अभी जैसे ही वो हो जाता है, रिमेनिंग 7 दिन बचेंगे मेरे पास। उन 7 दिन में क्या कर दिया, इन चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भैया ने दिए हैं उसको मैं गो थ्रू करूंगा। उस गो थ्रू करने के बाद मैं एक पर्टिकुलर नोटबुक पे उसको बिना देख के लिखने का प्रयत्न करूंगा, और लिखने के बाद मुझे इन चैप्टर्स पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स 1 से 10 दिन के आपका जो भी कार्य है वो खत्म हुआ, आप सीधे सीधे इंक्लूडेड हो जाओगे 11 से 20 दिन के पर्टिकुलर सेशन में। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, बस और बस आपको पीवाईक्यू करने हैं। अभी पीवाईक्यू स्टूडेंट्स भैया ने बहुत अच्छा काम करके रखा है, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पीवाईक्यू के करके रखे हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स रोटेशनल डायनामिक के पिछले 10 साल के जितने भी पीवाईक्यूज आए थे वो सभी के सभी चार्ट छुट के रखे हैं। एट द सेम वे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के जितने भी पीवाईक्यूज आए थे, एमसीक्यूज आए थे, क्वेश्चन आंसर्स आए थे, न्यूमेरिकल्स आए थे, ईच एंड एवरीथिंग डेरिवेशंस आए थे, सभी चीजें मैंने पीवाईक्यूज को एकदम
चैप्टर वाइज डिस्टिंग्विश करके रखा है, और बस 1-2 साल के नहीं स्टूडेंट्स, 2015 से 2024 तक के पूरे 10 साल के। अभी स्टूडेंट्स आप बोलोगे भैया क्या हमको 11 से 20 दिन हमको बस पीवाईक्यू करना है? नमूनों बस आपको इन चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करके जाने हैं। कब? 11 दिन के अंदर, 11 दिन से आप जैसे ही शुरू करोगे तो 20 दिन के अंतर्गत। अभी ये आपको कहाँ पे मिलेंगे स्टूडेंट? जाहिर सी बात है स्टूडेंट, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है, मेरा बहुत ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट हुआ है, तो उसका बस मैं आपसे चंद रुपए ले रहा हूँ। 100 रुपए का मात्र कोर्स है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जाके लेना है तो आप ले सकते हो, कंपलसरी नहीं है, लेकिन ले लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें स्टूडेंट चैप्टर वाइज पूरे के पूरे दिए, बस फिजिक्स के नहीं है स्टूडेंट्स, फिजिक्स के है, केमिस्ट्री के है, मैथ्स के है, बायोलॉजी के है, प्लस उसमें 3-3 सैंपल पेपर्स भी मैंने अपलोड किए हैं मात्र 99 रुपीज में। तो एप्लीकेशन का नाम है शाह कोचिंग क्लासेस एप्लीकेशन। जैसे आप डाउनलोड करोगे वहां पे आपको पॉपुलर कोर्स में आ जाएगा 99 रुपीज का कोर्स, उसको आपको बाय कर लेना है, जीएसटी के साथ 112 रुपए आपको कुछ लगेंगे। तो अगर आप चाहते हो तो आप कर लेना, और वो 10 दिन आपको क्या करना है, बस और बस पीवाईक्यूज करने हैं इन चैप्टर्स के, देख लेना कौन से रिपीट होते हैं, कौन से आते हैं, बार बार आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फिर उसके बाद जो कि पूरे के पूरे ऐप में है, और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इतने आपको 11 से 20 दिन के अंदर करने हैं। जैसे आप कर लोगे स्टूडेंट्स तो आप लास्ट पर्टिकुलर सेशन में आ जाओगे, जो कि है 21 दिन से लेके 30 दिन के अंतर्गत। तो देखो स्टूडेंट्स, 21st डे से लेके तो 25 डे के बीच में आपको की कंसेप्ट से फोकस करना है, डायग्राम से फोकस करना है, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है पीवाईक्यू वाले, कि भाई कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन न्यूमेरिकल्स के कौन से फॉर्मूलेस के थ्रू हमने आंसर निकाला। ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू डू इन द डे 21 से लेके 25 तक। डे 26 से 28 में स्टूडेंट्स आपको बस और बस सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, तो जो भी, और आपको खुद को एनालिसिस करना है, टेस्ट करना है खुद को कि भाई मेरे को अभी कितना आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने पीवाईक्यूज वगैरह लगा दिए, पहले 10 दिन में आपने चैप्टर्स निपटा लिए, मेरे इंपॉर्टेंट कर लिए, 11 से 20 दिन में पूरे के पूरे पीवाईक्यूज निपटा लिए, फिर उसके बाद 21 से 25 दिन के अंतर्गत आपने डायग्राम्स और वापस से रिवीजन कर लिया। 26 से 28 दिन, 2 दिन में आपको 3 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। 3 सैंपल पेपर स्टूडेंट्स, वो जो 99 रुपीज वाला कोर्स है उसमें मैंने 3 सैंपल पेपर्स दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के 3-3 सैंपल पेपर्स है हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, ईच सब्जेक्ट। तो आप वो पर्टिकुलर सैंपल पेपर्स लगा देना, जो कि बहुत अच्छे सैंपल पेपर्स है, आप जरूर वो करके जाना। जैसे आपने वो कर लिया, लास्ट के जो 2 दिन रहेंगे स्टूडेंट्स, उसमें आपको फाइनल रिवीजन करना है और आराम करना है। थोड़ा सा आराम तो जाहिर सी बात है, क्योंकि 1 महीने से हम कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे। अभी आप बोलोगे भैया इसको हमको बाकी के सब्जेक्ट भी तो करने हैं, तो हम फिजिक्स के लिए हर दिन कितने निकाले? तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बोल रहा हूं 3.5 घंटे से कम आपको समय नहीं देना है, 3.5 घंटे से ज्यादा ही समय आपको फिजिक्स के लिए बिताना है हर दिन। तो हर दिन 3.5 आवर्स, मतलब कि 3 घंटा 30 मिनट आपको देना है, मतलब देना है। उससे कम अगर आप फिजिक्स को दे रहे हो तो जाहिर सी बात है 75% स्कोर भी अचीव करना आपके लिए ड्रीम हो जाएगा, आप कर नहीं पाओगे उसको। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करो। स्टूडेंट्स, बहुत ही डिटेल में एनालिसिस के बाद ये वीडियो बनाया है। केमिस्ट्री का भी वीडियो अगर आपको चाहिए ऐसा ही, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो जरूर मुझे नीचे कमेंट्स कर देना। तो ऑन दैट पर्टिकुलर नोट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, और एट द सेम वे यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक जो मैंने दिया था डिस्क्रिप्शन में ना देते हुए ऊपर दे रहा हूँ, क्लिक करो भाई, क्लिक करो।